हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। आज हम जिस फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हमारी फिनेंशियल लिटरेसी में काफ़ी वृद्धि होगी, उसका नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि व्हाट इज ईएलएसएस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईएलएसएस। देन अभी मैं बता दूं कि ये भी एक तरह का टैक्स सेविंग स्कीम है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पीपीएफ। तो हम कितना और कैसे टैक्स बचा सकते हैं तो हम ये भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन वी विल आल्सो डू अ कंपैरिजन ऑफ वेरियस टैक्स सेविंग स्कीम, वेदर इट इज पीपीएफ, चाहे वो पीपीएफ हो, एनपीएस हो, टैक्स सेविंग एफडी हो या अपना ईएलएसएस हो। एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस द मैच्योरिटी पीरियड, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर आप एक लमसम अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हैं या एसआईपी, मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मैच्योरिटी पीरियड कैसे वेरी करता है लमसम अमाउंट डिपॉजिट करने पे एंड दी एसआईपी करने पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द बेनिफिट्स ऑफ ईएलएसएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, हेंस बेटर रिटर्न एज कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट टैक्स सेविंग स्कीम। जैसा मैंने आपको बताया कि ईएलएसएस एक तरह का म्यूचुअल फंड है और सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके द्वारा अगर मैं बता दूं तो एज पर सेबी ईएलएसएस मस्ट इन्वेस्ट देयर एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल कॉर्पस टू इक्विटी सेव। मतलब कि सेबी ने जो गाइडलाइंस बनाई है उसमें उन्होंने ये क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि जो भी कॉर्पस ईएलएसएस के पास ईएलएसएस के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब कि इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में अंडर ईएलएसएस, तो वो फंड मैनेजर के पास जितने भी पैसे आएंगे वो उसका 80%, कम से कम 80%, एटलीस्ट 80% इक्विटी मार्केट, इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। इसलिए ये आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है एज कंपैरिजन टू पीपीएफ। तो दोस्तों अच्छा रिटर्न है तो थोड़े रिस्क भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि यही तो गेम है कि अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों कि टैक्स एग्जम्पशन ऑन द मनी इन्वेस्टेड अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। तो दोस्तों ये इस ईएलएसएस फंड की सबसे खूबसूरत बात है कि आपने मनी जो भी इन्वेस्ट किया है वो आपको 1.5 लाख का टैक्स एग्जम्पशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी टोटल इनकम है 10 लाख रुपए और अगर आपने 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस फंड यानी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए तो आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम रहेगा, जो गवर्नमेंट जिस पे टैक्स कलेक्ट करेगी, वो 8.5 लाख रुपए होगा, ना कि 10 लाख। ये 1.5 लाख पूरे के पूरे टैक्स हो जाएंगे। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर या बेनिफिट्स बोल सके दोस्तों कि वन कैन अवेल लोन ऑन द मनी इन्वेस्टेड। मतलब आप जो भी मनी ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करोगे उसके अवज में कुछ आप लोन भी ले सकते हैं। दैट विल बी समवॉट अबाउट 50 to 60% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। लेस रिस्की एज कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट एज मनी इज मैनेज्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर एंड इज इन्वेस्टेड इन द बास्केट ऑफ स्टॉक। देखो दोस्तों, ईएलएसएस एक तरह का म्यूचुअल फंड है, तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में घुस गए। अब स्टॉक मार्केट में मनी को इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद से शेयर्स अच्छे स्टॉक्स पिक करो और उसमें मनी इन्वेस्ट करो। इसमें आपको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक ऐसा शेयर या स्टॉक पिक कर पाएंगे जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे, जो कि बहुत लोगों को नहीं आता। और इसका फायदा ईएलएसएस में क्या है कि ईएलएसएस जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, तो वो एक स्टॉक में पैसे ना डालकर बास्केट ऑफ स्टॉक्स में, मतलब बहुत अलग अलग तरह के स्टॉक्स में पैसे डालता है, जिससे आपका जो वो रिस्क होता है एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला वो कम हो जाता है और आपका रिटर्न अच्छा मिलता है। तो ये लेस रिस्कियर है एज कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट किस सेंस में, जब आप खुद से जा रहे हो और कोई भी स्टॉक मार्केट में अपना पूरा का पूरा पैसा, पूरे के पूरे शेयर पैसा डालते रहो किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदने में। And the third benefit of ELSS is short period of lock-in, so the liquidity is more. मैं अभी लॉकिंग पीरियड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम है, जिससे आपका जो पैसा होता है वो इन्वेस्टेड कम समय के लिए रहता है, जिससे आप उस पैसे की लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। लिक्विडिटी मतलब कि आपको वो पैसे जो भी आपने इन्वेस्ट किए वो आपने कम समय के लिए इन्वेस्ट किए, तो वो आपके पास पहले बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिससे उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब दोस्तों हम कंपैरिजन कर रहे हैं वेरियस टैक्स सेविंग स्कीम्स की। अब ये देखिए कौन कौन से टैक्स सेविंग स्कीम्स मैंने चूज किए। ईएलएसएस, पीपीएफ पे मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो आप उसे जरूर देखें। टैक्स सेविंग एफडी और एनपीएस पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब समझते हैं रिस्क, किसमें कितना रिस्क है। ईएलएसएस में जो रिस्क है वो मॉडरेट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। सिमिलरली ये एक पर्टिकुलर शेयर या पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है। पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो उसका जो रिस्क है वो काफी कम है।
टैक्स सेविंग एफडी, इसका भी रिस्क काफी कम है और एनपीएस के जो रिस्क होते हैं वो मॉडरेट टू लो जाते हैं। आरओआई जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ईएलएसएस में दोस्तों जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता। मतलब अगर मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, मार्केट अगर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो कम होंगे। बट पिछले 10 साल या 15 साल की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देख लो तो जो एवरेज रिटर्न्स मिले हैं वो 12 से 14% मिले हैं, विच इज वेरी गुड। पीपीएफ में एक फिक्स रिटर्न होता है जो गवर्नमेंट अपने बजट में या क्वार्टरली सेट कर देता है, तो वो अभी 7.1% है। ये भी ऑन एन एवरेज 7 से 9% के बीच में फ्लक्चुएट किया है पिछले 10 सालों में। तो ये भी एक अच्छा टैक्स सेविंग स्कीम है अगर आप इसको ऑप्ट करते हो। टैक्स सेविंग एफडी पे आपको कुछ थोड़े कम रिटर्न्स मिलते हैं, दैट इज ऑन एन एवरेज 5 to 6%, and on an NPS you will also get a return of somewhat around 8 to 11%। अब दोस्तों जो सबसे खूबसूरत बात है ईएलएसएस की, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे डिस्कस की थी, इसका लॉक इन पीरियड। तो इसका लॉक इन पीरियड बाकी सारे टैक्स सेविंग स्कीम में सबसे कम है, 3 साल का। ईएलएसएस का जो लॉक इन पीरियड है 3 साल, मतलब आपका जो मनी इन्वेस्टेड रहेगा वो बस 3 साल के लिए रहेगा। हाँ, इसे चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, पर आप 3 साल के पास बाद एलिजिबल है कि आप उस मनी को या जो आपको यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं आप उसे बेचकर पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा कैश अपने पास रख सकते हैं। पीपीएफ का जो लॉकिंग पीरियड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 15 साल। फॉर टैक्स सेविंग एफडी द लॉकिंग पीरियड इज 5 years, एंड एनपीएस जैसा ये तो नेशनल पेंशन स्कीम है तो ये टिल रिटायरमेंट तक इसका लॉकिंग रहता है, उसके पहले आप इसके पैसे नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों टैक्सेबल रिटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैक्सेबल रिटर्न मतलब आपने जो जो आपने वो रिटर्न जनरेट किया उस फंड में पैसे डालकर या उस स्कीम में पैसे डालकर, तो ईएलएसएस में जो भी आप रिटर्न जनरेट करोगे वो टैक्सेबल होता है। मतलब कि अगर आपने 3 साल तक पैसे इन्वेस्ट किए तो आपने मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है एलटीसी, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने जो भी रिटर्न जनरेट किए वो 1 लाख रुपए से अगर ज्यादा है तो वो टैक्स लगेगा उस पर। वो टैक्स कितना लगेगा? 10%। मतलब आपने जो भी रिटर्न जनरेट किए हैं तो वो अगर 1 लाख से ज्यादा का है तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। पीपीएफ की जहां अगर हम बात करें तो पीपीएफ में जो भी इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ एक ट्रिपल ई कैटेगरी का टैक्स सेविंग स्कीम है, या आप बोल सकते हैं कि मनी इन्वेस्ट करने का तरीका है ई, दैट इज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे आपका जो भी रिटर्न होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। मतलब आपने जो भी रिटर्न जनरेट किया वो टैक्स फ्री जाएगा। टैक्स सेविंग एफडी में भी आपने जो रिटर्न जनरेट किए हैं उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। सिमिलरली एनपीएस जो कि टिल रिटायरमेंट तक आप उसका लॉकिंग पीरियड होता है और ये भी टैक्सेबल रिटर्न में नहीं आता है। मतलब आप जो भी रिटर्न जनरेट करोगे एनपीएस में वो टैक्स टोटल का टोटल टैक्स फ्री रहेगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया मनी इन्वेस्टेड एंड रिडीमेबल पॉलिसी, मतलब कि आप ये क्या बोल सकते हैं, जो आपका ईएलएसएस स्कीम है वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता ही होगा कि आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो आपको कुछ सर्टेन यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं और उसी यूनिट को आप बेचकर फिर से पैसे बनाते हैं। तो लमसम अब मैं मनी इन्वेस्टेड की पॉलिसीज के बारे में बात करूँ अगर ईएलएसएस के, तो फॉर एग्जांपल अगर समझ लो आपने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 मई 2022 को अगर आपने समझ लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसका जो मैच्योरिटी रहेगा वो 1 मई 2025 को पूरा होगा। मतलब आपने लमसम अमाउंट 1 मई 2022 को 1 लाख रुपए डाल दिए उस फंड में और वो टोटल जाके मैच्योर होगा 1 मई 2025 को, और वो आपको ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि आपको रिटर्न भी उस पर मिलेंगे। अब दोस्तों जहाँ दूसरी बात आती है मंथली एसआईपी, जहाँ पर आप मंथ वाइज एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मंथ वाइज आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब इसमें आप समझो 1 मई 2022 को आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 मई 2025 ठीक 3 साल बाद होगा। सिमिलरली मई के बाद जून अगले महीने भी आपने 5,000 रुपए डाले, उसकी मैच्योरिटी पीरियड जून 2025 में जाएगी। एंड फर्दर जुलाई 2022 में अगर आपने 5,000 रुपए डाले हैं तो वो जुलाई 2025 में जाके मैच्योर होगी। मतलब हर इंस्टॉलमेंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो अलग अलग होगा। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मेरी सलाह माने तो आप जो भी पैसे होंगे आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप मार्केट को अच्छी तरह टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपको थोड़ी मार्केट की समझ है, आपने देखा कि सेंसेक्स या निफ्टी अपने जो पिछले साल से जो हाई जा रहा है या लो जा रहा है उसमें काफ़ी नीचे है, तो आप उस समय लमसम पैसा डाल सकते हैं और जिससे आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं या आपको इतनी जानकारी नहीं है कि आप कब पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और कब नहीं लमसम डालो, तो एसआईपी आपके लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। क्योंकि इस समय इसमें क्या होता है कि आप हर महीने पैसे डाल रहे हो तो वो पूरा का पूरा रिटर्न एवरेज आउट हो जाता है। मतलब कभी मार्केट बढ़ेगा, जब आपने अपना इंस्टॉलमेंट डाला, किसी दिन मार्केट गिरा हुआ रहेगा तो वो ओवर द पीरियड पूरा का पूरा एवरेज आउट हो जाता है।
दोस्तों ELSS भी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप टैक्स को भी बचाना चाहते हो, सिमिलरली शॉर्टर लॉक इन पीरियड को रखते हुए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, एक अच्छा कॉर्पोरेट जनरेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो या आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जरा भी इंक्रीमेंट हुआ हो या वृद्धि हुई हो, तो आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।